परेशान हो जाते हैं कि वर्णमाला में 2 से 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहला पॉइंट आप रिवीजन कर लेना इस चीज को, हम जल्द ही पहुंचते हैं अल्प प्राण महाप्राण पर। सबसे पहले वर्णमाला एक बार जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस का आपको हम डिफरेंस समझाने वाले हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को। अब देखो, वर्णों के समूह को तो हम कहते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं ये आता है, और दूसरा ऑप्शन अगर ये नहीं है, दूसरा ऑप्शन अगर ये है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, यानी का के बाद खा आएगा, तो हम वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों यहां पर कि ये 48 वर्ड, क्या 48 वर्ड ही होते हैं? लेकिन आपने तो मुझे जहां तक पता है कि 52 जो यानी 52 वर्ड पढ़े हैं हिंदी में, तो याद रखना है 52 वर्ड और 48 वर्ड, और यहां पर एक आता है ऑप्शन में 44 वर्ड। तो 3 ऑप्शंस में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चंस के ऑप्शन में 48 वर्ड है तो आप 48 वर्ड मारेंगे। अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं तो आप 48 मारेंगे। या अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हिंदी में उच्चारण के तहत, यानी उच्चारण के तहत कितने वर्ड होते हैं, तो 48 होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में 52 नहीं है। अगर ऑप्शन में 52 और 48 नहीं है तो आप 44 मारेंगे, जबकि क्वेश्चन क्या होना चाहिए? उच्चारण के तहत। जब हम मारते हैं 52, कब मारते हैं? 52 हम तब मारते हैं जब हमसे कहे कि हिंदी में लेखन के अनुसार वर्ड कितने होते हैं, तो हिंदी में लेखन के अनुसार होते हैं वर्ड 52 और उच्चारण के अनुसार होते हैं वर्ड 44 या 48। अब 44 और 48 में क्या मतलब है? देखिएगा, जब आपकी आती है उच्छिष्ट व्यंजन और अयोग बहा, जब नहीं मिलाते हैं तो हमारे वर्ड हो जाते हैं 44, क्योंकि उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, एक होता है आपका डा और एक होता है ढा। ठीक है, और आपके क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह होता है एक अंग होता है और एक होता है आहार। ठीक है, तो इसलिए आपके 44, 48 और 52 में डिफरेंस समझ गए। अब बात आती है 11 स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये चीजें आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो जरूर बिल्कुल हम अयोगवाह की बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं 1 मिनट में, स्वर और व्यंजन क्या है। स्वर, देखो स्वर वो होते हैं जो बिल्कुल किसी भी सहायता से ना बोले जाएं, यानी किसी की मदद लेकर ना प्रयोग किए जाएं मुख के द्वारा। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ऐसे पूछ लेता है कौन सा नहीं है, कौन सा है, या फिर कौन सा प्लुत स्वर है। तो भैया बात करते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर की, जिसको हम लघु स्वर कहते हैं। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है लघु स्वर। अगर ह्रस्व स्वर नहीं पता है तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एक बार ऐसे भी पूछ लिया गया था कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, तो लघु स्वर कहते हैं। अच्छा, लघु से आपको दिमाग में ही आया होगा कि लघु यानी छोटा, जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4, यानी स्टार्टिंग के आ, ई, उ और री। मतलब स्टार्टिंग का मतलब है कि आ के बाद बड़ा आता है तो ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, ये आपका ह्रस्व हो जाएगा, फिर इसके बाद बड़ी ई आ जाएगा, तो इसको ज्यादा समय लगेगा बोलने में, ज्यादा जोर लगेगा, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी वे शब्द जिनको बोलने में कम समय, कम ऊर्जा लगती है वो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनको ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा लगती है उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या क्या होती है? 7 होती है। बड़ा आ, ई होती है, उ होता है, ए और ओ होता है। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जैसे राम कहते हैं, राम वास्तविक में कैसा होता है? राम वास्तविक में ऐसा होता है। ओम कैसा वास्तविक में होता है? ओम वास्तविक में ऐसा होता है। ठीक है, जो शब्द ज्यादा देर तक गूंजते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं ओम, है ना, तो ये चीजें बहुत देर तक आप ओम बोल सकते हो। राम, ठीक है ना, बहुत देर तक आप बोल सकते हो। तो ये है आपके प्लुत स्वर जो ज्यादा समय लेते हैं दीर्घ स्वर से भी। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो अयोगवाह, जहां से क्वेश्चन बनता है। अब अयोगवाह से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर होगा 2। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अयोगवाह में कौन सा अनुस्वार है, कौन सा विसर्ग है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अयोगवाह में पहला होता है आपका अंग, ठीक है, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है आहा, जिसको हम विसर्ग कहते हैं, क्योंकि लास्ट में विसर्ग की आपको मात्रा दिख रही है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे भाई कि अंग आहा 2 अयोगवाह होते हैं। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि अनुस्वार
या विसर्ग क्या है, तो आप अच्छी तरीके से मार दोगे। अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर वाली बिंदी और विसर्ग का मतलब होता है आप। इतना सिंपल सा ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों यहां पर व्यंजन पर। तो व्यंजन में कॉन्सोनेंट्स की बात हुई। कॉन्सोनेंट्स की संख्या मैंने आपको बताई 11 की। अगर हम बात करें वोवेल्स की तो कॉन्सोनेंट संख्या हो जाती है 33, ठीक है, पूरा पूरा 3 गुना, ठीक है। तो ये चीजें समझिएगा। अगर हम बात करें जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, मैंने स्वर की डिटेल बताई थी, स्वर को बोलते समय किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन को बोलते समय स्वर की सहायता आपको लेनी पड़ेगी ही, ठीक है। स्वर व्यंजन में क्या फर्क है? स्वर बोलते समय बिल्कुल फ्री तरीके से बोलते हैं, मुख के द्वारा कोई भी अवरोधन नहीं होता है। स्वर किसी भी चीज की आवश्यकता से नहीं बोले जाते हैं और व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। फर्क समझे? यानी स्वर बिल्कुल फ्री होते हैं और व्यंजन फ्री ना होकर बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है, ठीक है। ये कितने होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब यहीं से आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबसे पहले अगर स्पर्श व्यंजन समझ गए तो आपकी आधी वर्णमाला खत्म हो गई, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन को समझ लेते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर मां तक। का से लेकर मां तक जो होते हैं इनकी संख्या 25 होती है, मतलब प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं। तो 5 एकन 5। और यहां पर अगर हम बात करें कितने सदस्य हैं, 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 रो है, 5 सदस्य है, 5 इंटू 5 बराबर क्या हो गया? 25 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि हर रो में 5 सदस्य हैं और रो कितनी है? 5 रो है। तो प्रत्येक सदस्य में यानी का वर्ग में भी 5 है, चा वर्ग में भी 5 है, टा वर्ग में भी 5 है, ता वर्ग में भी 5 है और पा वर्ग में भी 5 है, ठीक है। जिन वर्णों को हम का वर्ग कहते हैं उन सभी वर्णों को हम कंठ के द्वारा बोलते हैं। चा वर्ग को हम तालु द्वारा बोलते हैं, टा वर्ग को हम मूर्ध्वा के द्वारा और ता को हम दंत और लास्ट है पा को हम ओष्ठ। यानी अगर हम पापा बोलेंगे तो हम बिना ओठ के नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हम दवात बोलेंगे, दवात, ठीक है, अगर हम दवात बोलेंगे तो हम दंत के बिना नहीं बोल सकते, ठीक है। मूर्धा के बिना अगर हम टमाटर बोलेंगे तो मूर्धवा के बिना नहीं बोल सकते। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि का वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, तो कंठ के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें कि खाना खाना है, ठीक है, अगर हम खाना को वर्ड को उच्चारण करते हैं तो बिना कंठ के हम खाना नहीं बोल सकते, ये एक रियलिटी है। तो प्रत्येक वर्ग में 5 सदस्य, तो 25 हो गई संख्या आपके स्पर्श व्यंजन की। और अगर हम ऐसे ही बात करें अंतःस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन, यहीं से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड करते हैं, क्योंकि अब भाई सिंपल सा क्वेश्चंस नहीं आता आपके एग्जाम पे। अब क्वेश्चन पूछता है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और यहां पर देखिएगा सबसे पहले अंतःस्था, जो बच्चा जानता है कि 4 होती है संख्या। कांग्रेट्स, सुबह फोन नहीं उठाया। संजय, तुम पूछते थे ना रात को भी मेरा फोन बिजी क्यों